बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ परफेक्ट दानेदार लौकी के हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे हम बिना खोआ और मिल्क पाउडर के बनाएंगे। और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कि कितना ज़्यादा दानेदार है और कितना टेम्पटिंग लग रहा है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 600 ग्राम लौकी, जिसे मैंने अच्छे से छील कर धो लिया है। और इसे हमें सबसे पहले कट कर लेना इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से आप इसे पहले कट कर लें छोटा छोटा, जिससे कि इसका बीज निकालने में और इसे ग्रेट करने में थोड़ा इजी हो जाए। इसके बाद इसे बीज से इस तरह से हम कट कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपको इसे कट करना है। और अब जो इसके बीच में इस तरह से बीज है, इसे हम निकाल के अलग कर देंगे। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी मोटा मोटा बीज है, तो इसे हमें निकाल के हटा देना है। इससे जो हलवे का टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आप इसे इस तरह से निकाल दें बीच में से। इसी तरह से हम सबके निकाल लेंगे बीज। ये देखिए, ये देखिए, जहाँ पर बीज है बस आपको वही निकालना है। इसका जो गूदा है उसे निकाल कर नहीं हटाना है इसमें से। और ये देखिए, इसमें बीज आपको नहीं दिख रहा होगा, तो बस इसमें हल्का सा इसे हम कट करके निकाल देंगे। जो बीज का वाइट वाला पार्ट है इसे निकाल देना है। ये देखिए, ये बस हो गया, इसमें कोई भी बीज नहीं था। तो अब हम एक ग्रेटर ले लेंगे और उसकी हेल्प से इसे ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपको इसे ग्रेट कर लेना है अपने हाथों को बचा के। आप थोड़ा मोटा वाला कद्दूकस लें इसके लिए। ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे लौकी को कद्दूकस कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी है। तो कुकिंग टाइम को बचाने के लिए हम इसमें से थोड़ा सा पानी निकाल के अलग कर लेंगे। आपको पूरा पानी नहीं निकालना है, बस हल्के हाथ से इसे प्रेस करना है और जितना भी थोड़ा सा पानी निकले बस उसे आपको निकालना है। अगर आप इसमें से सारा पानी निकाल देंगे तो इसमें जितना भी न्यूट्रिशन है वो ख़त्म हो जाएगा, तो वो आपको नहीं करना है। इसमें से हल्का हल्का सा पानी निकाल दें, और वो भी हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि कुकिंग टाइम में जो वो थोड़ी बच जाए, वरना अगर इसमें ज़्यादा पानी रहेगा तो इसे पकने में भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हम इसमें से थोड़ा थोड़ा सा पानी निकाल देंगे हल्के हाथ से प्रेस करते हुए। इसके पानी को आप यूज़ कर सकते हैं आटा गूंदने के लिए। तो ये देखिए, मैंने इसमें से थोड़ा थोड़ा सा पानी निकाला है। अभी भी इसके अंदर काफ़ी मॉइस्चर है। ये देखिए, पूरा पानी नहीं निकालना है आपको। इसे हम साइड में रख देंगे। इसके बाद हम ले लेंगे एक कढ़ाई और इसमें डालना है हमें दूध। यहाँ पर मैंने ये भैंस का दूध लिया है, फुल क्रीम मिल्क है। उससे जो हलवा है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये 700 ml है और इसे हम रख देंगे बॉयल होने के लिए। और जब दूध में इस तरह से उबाल आ जाएगा तो हम गैस का फ्लेम मीडियम पे कर देंगे। और मीडियम फ्लेम पे करके हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि दूध जो है वो अपनी क्वांटिटी में हाफ़ नहीं हो जाता, तब तक हमें इसे पकाना है। तो ये देखिए, यहाँ पर जो दूध है वो पक पक कर आधा हो चुका, आप देख सकते हैं। किनारे किनारे जो भी मलाई लग रही है उसे भी हम खुरच के इसमें मिला देंगे। इससे बहुत ही मलाईदार हमारा दूध जो है वो तैयार होगा। तो इसे हम साइड में रखेंगे। इसके बाद हम ले लेंगे एक पैन, इसमें डाल देंगे 2 चम्मच देसी घी। इस हलवे को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 2 चम्मच देसी घी में हम ले लेंगे ड्राई फ्रूट्स, जिसे मैंने स्लाइस कर लिया है। काजू, बादाम और पिस्ता मैंने लिया है। आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इसे हम 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए, यहाँ पर ये हो गया, तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम इसमें से निकाल लेंगे। इसके बाद फिर से हम पैन में डाल देंगे 2 चम्मच देसी घी। इसमें हम डाल देंगे लौकी, जिसे हमने कद्दूकस करके रखा था, और इसे हल्का सा मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, जिससे कि लौकी जो है वो 80 to 90% कुक हो जाए। पूरा आपको नहीं पकाना है, क्योंकि बाद में हम इसे दूध में भी पकाने वाले हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर जो लौकी है वो गल गया है। बिल्कुल ताज़ा लौकी थी, तो बहुत ही जल्दी ये कुक हो गया। ये देखिए, बस 5 से 10 मिनट ही लगा है इसको गलने में। ये देखिए, पूरा ये गल चुका है लौकी अच्छे से। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर। तो यहाँ पर मैं इसमें आधा कप चीनी ले रही हूँ। चीनी को यहीं पर हम ऐड करके इसके साथ ही पका लेंगे। कई बार क्या होता है कि दूध में चीनी ऐड करने से इस जो दूध है वो फट जाता है, तो इसलिए हम यहीं पर चीनी ऐड करके इसे अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखिए, चीनी डालने के बाद ये फिर से थोड़ा सा लिक्विडी हो जाएगा। जब चीनी मेल्ट होगी तो इसे फिर से हमें पकाना है जब तक कि ये पूरा ड्राई नहीं हो जाता। ये देखिए, चीनी जो है वो पूरी पिघल गई है, तो ये पूरा लिक्विडी हो गया है। तो इसे पका लेंगे जब तक कि ये पूरा सूख नहीं जाता। ये जो चीनी है इसे आप मीडियम फ्लेम पर पका लें। ये देखिए, ये पूरा जो लौकी था ये पूरा सूख चुका है।
तो अब हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। तो आप चाहे तो इसमें दूध ऐड करें या तो फिर इसे दूध में ऐड कर दे, बात एक ही है। बर्तन की वजह से मैं दूध में से ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत ही गाढ़ा और मलाईदार यहाँ पे दूध बन गया है। इसे हमें पकाना है जब तक कि ये पूरा सूख नहीं जाता, तब तक हमें इसे पकाना है मीडियम फ्लेम पर। आप इसे बीच बीच में चम्मच से चलाते हुए पकाएं। आप चाहे तो इसमें इस स्टेज पे खोआ या फिर मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से दूध में लौकी को पकाकर बनाएंगे हलवा तो वो ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आप इसी तरह से बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही दानेदार आपका यहाँ पर हलवा जो है वो रेडी होगा। देखिए साइड साइड में जो भी मलाई लग रही है आप उसे स्क्रैच करके इसमें मिलाते जाएं। बिल्कुल दानेदार हलवा बनता है और जो हमारी लौकी थी वो भी बिल्कुल फ्रेश थी, तो बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर है, यहाँ पे कलर भी बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी इलायची पाउडर, 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन फूड कलर 2 चुटकी, इसे थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, वरना इसे कलर की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, ये ऐसे ही बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन इसे थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए मैंने इसमें ग्रीन फूड कलर ऐड किया है, विच इज़ टोटली ऑप्शनल। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स, इसे भी डालकर हम अच्छे से मिला देंगे। और फिर से हम इसे थोड़ा सा और पका लेंगे जब तक कि ये पूरा अच्छे से नहीं सूख जाता, तब तक हमें इसे पकाना है। लास्ट में 1 चम्मच घी डाल देंगे इसमें, जिससे कि इसमें शाइन आ जाए अच्छी सी, और डाल के मिक्स करेंगे। इसे हम फिर से पका लेते हैं 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए ये अच्छे से पूरा ड्राई हो गया है, हलवा जो है वो हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम इसे सर्व करेंगे, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखिए बहुत ही दानेदार हलवा बना है। आपको इसे देख कर नहीं लग रहा होगा कि इसमें हमने खोआ या फिर मिल्क पाउडर कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ दूध से बनाया। और यकीन करिए इतना ज़्यादा ये यम्मी बनता है ना कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।